नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। तो यहाँ पे आईएनएस विक्रांत को लेकर ऐसे अपडेट हैं कि आईएनएस विक्रांत ने जो अपने हार्बर ट्रायल्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं और सितंबर में इसको भेजा जा रहा है बेसिन ट्रायल्स के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईएनएस विक्रांत की जो कमीशनिंग डेट थी इंडियन नेवी में वो 2022 की थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक बीच में जो डेटा लीक हुआ है और उसके बाद ये जो कोविड की कंडीशन आ गई है, इन दोनों को देखते हुए जो विक्रांत की कमीशनिंग है इंडियन नेवी में वो 2023 तक ही होने वाली है। तो यहाँ पे अगर बात करोगे हार्बर ट्रायल की, तो जो आपके हार्बर ट्रायल होते हैं वो मेन रूप से जो भी आपके मैन्युफैक्चरर हैं वहाँ पे उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होता है। वो बहुत सारे कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे होते हैं, सिस्टम को। तो मुख्य रूप से जो भी आपके हार्बर ट्रायल होते हैं जो भी शिप्स हैं उनको लेके, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर का इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होता है। और इस तरह के ट्रायल्स में जो कि अभी कंप्लीट किया है विक्रांत ने, जो आपके शिप हैं उनके इंजन को रन करके जो भी पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार का है वो चेक करते हो आप। हम ऑलरेडी जानते हैं विक्रांत में 4 इंजन लगाए गए हैं जो कि अमेरिकन इंजन है LS-2500, और ये सभी इंजन 25 मेगावाट की जो पावर है वो जनरेट करने में सक्षम है। वहीं पे विक्रांत में जो ऑल्टरनेटर है, डीजल ऑल्टरनेटर, वो भी दिया गया है। और इस तरह के 8 ऑल्टरनेटर दिए गए हैं। वहाँ पे जो एक ऑल्टरनेटर है वो तकरीबन 3 मेगावाट की जो पावर है वो जनरेट करने में सक्षम है, और सभी के सभी मिलके तकरीबन 24 मेगावाट की जो पावर है वो जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके हार्बर ट्रायल होते हैं, यहाँ आप क्या करते हो, इंजन को फायर करके चेक करते हो सभी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट किस प्रकार के हैं, कैसे काम कर रहे हैं, जो भी स्विच हैं या फिर जो भी आपने प्रोपेलिंग एलिमेंट इंस्टॉल किए हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो इन सभी को आप हार्बर ट्रायल के अंतर्गत टेस्ट करते हो। तो अभी इसने हार्बर ट्रायल कंप्लीट किए हैं, सितंबर में ये जा रहा है बेसिन ट्रायल के लिए। तो बेसिन ट्रायल में क्या होता है, वहाँ पर भी आप बहुत सारे पैरामीटर को टेस्ट करते हो, जैसे कि जो भी आपके ऑन बोर्ड शिप के कंपोनेंट हैं या फिर प्रोपेलर हैं वो फ्लोटिंग कंडीशन में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो आप चेक करते हो। वहीं पे बेसिन ट्रायल में जो हल्के फुल्के मनूवर हैं वो भी आप करते हो, और साथ में कई सारे जो टर्न हैं वो आप करते हो। मतलब आपको वहाँ पे आपके शिप को मनूवर कैसे करना है, कौन से एलिमेंट किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको पता चल जाती है। और यहाँ पे भी जो आपके शिप के ऑन बोर्ड जो भी इक्विपमेंट है, रेडार है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट हैं, तो उन सभी को आप टेस्ट करते हो कि मनूवर करने की कंडीशन में या फिर फ्लोटिंग कंडीशन में कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाता है बेसिन ट्रायल। इसके बाद आते हैं आपके सी ट्रायल्स, जो कि कहीं ना कहीं सबसे की ट्रायल होता है ये, जिसका जो क्लियर मतलब ये होता है कि जो आपका शिप है वो समुद्र में जा रहा है और वहाँ पे बहुत सारे जो पैरामीटर हैं, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड हो या फिर उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो, तो इन दोनों पैरामीटर को वो इवेलुएट वहाँ पे करेगा कि वॉर लाइक कंडीशन में कौन कौन से जो आपके पैरामीटर हैं वो मिल सकते हैं। मतलब आपका जो पूरा पोटेंशियल क्या है वो आप पता करते हो सी ट्रायल्स में। और जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, यानी कि जो भी आपको मेजरमेंट मिलता है, उसके बाद जो भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए होते हैं वो सी ट्रायल के बाद इम्प्रूवमेंट करके आप किसी नेवी शिप को कमीशन कर लेते हो। सी ट्रायल में बात करोगे तो आप करते हो एंकर टेस्ट। आप जानते ही होंगे जो भी नेवी शिप्स होते हैं वहाँ पे एंकर दिए गए होते हैं, और बेसिकली ये जो एंकर होते हैं वो बैलेंसिंग के लिए होते हैं, जो कि आपको पोर्ट के आसपास बैलेंस करके रखते हैं। तो जब भी आपका जो शिप है वो मूव कर रहा होता है तो ये जो भी एंकर हैं उनको आप ड्रॉप कर देते हो बैलेंसिंग के लिए। तो टेस्ट के दरमियान जो भी एंकर होते हैं उनको आप 80 से 90 फीट के नीचे ड्रॉप करते हो समुद्र में। तो यहाँ पे जो भी एंकर हैं उनको आप फ्रीली ड्रॉप करते हो 3 से 4 दफ़ा पोर्ट के साइड पे और स्ट्रेट बोर्ड के साइड पे, दोनों साइड आप ड्रॉप करते हो, तभी जो बैलेंसिंग है वो बनी रहती है। तो यहाँ पे बेसिकली आप मेजर करते हो कि जो आपको एंकर ड्रॉप करने का टाइम है वो कितना लग रहा है और किस रेट से जो एंकर है वो ड्रॉप हो रहा है। तो ये सब चीज़ आप कैलकुलेट करते हो। जो अगला टेस्ट होगा वो होगा वाटर की डेंसिटी की, कि किस तरह के वाटर की डेंसिटी में जो आपका शिप है वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि हर जगह जो पानी है वो सेम नहीं होता है, पानी की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे सी ट्रायल में आप उनको चेक करते हो कि कौन से वाटर की डेंसिटी में जो आपका शिप है वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी को नापने के बाद जो भी आपका शिप है उसका जो ड्राफ्ट है उसको आप मेजर करते हो। तो बेसिकली जो ड्राफ्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको जो सर्टेन स्पीड है वो अचीव करनी है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट वो चीज़ है जो आप शिप को पानी में डालोगे और जब वो तैरना शुरू करेगा तो पानी कहाँ तक चढ़ता है शिप की ऊंचाई पे, मतलब शिप का कितना हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो अगर वाटर की डेंसिटी हायर होगी तो ये जो नंबर है वो कम होगा। तो उसी प्रकार से जो आपकी स्पीड है कि किस प्रकार का आपके शिप का ड्राफ्ट है, मतलब वो कितना पानी में डूबा हुआ है तैरते वक्त, तो इसको आप मेजर करते हो सी ट्रायल्स में। तो जो भी आपके सी ट्रायल्स होते हैं यहाँ पे आप अपने शिप का जो फुल पोटेंशियल है वो चेक करते हो, और उसी को लेके जो स्टीयरिंग गियर टेस्ट है वो भी किया जाता है
जहाँ पे आप अपने शिप को उसकी पूरी कैपेसिटी पे मनूवर करते हो, मतलब घुमाते हो स्टीयरिंग को। और जब आप ऐसा करोगे तो जो आपका शिप है वो अपनी मैक्स लिमिट को पुश करेगा घूमने के लिए। तो जो भी आपके यहाँ पे रडर दिए गए हैं शिप के कंट्रोलिंग सरफेस के रूप में, तो उस रडर को एक बार आप 35 डिग्री, दूसरी बार आप 35 डिग्री जो स्टारबोर्ड साइड है वहाँ मोड़ोगे। तो हर पोजीशन पे मोड़कर जो भी आपके रडर हैं उनको आप टेस्ट करते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पे टेस्ट कर रहे हो कि जो भी आपका गियर है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है और कितना टाइम ले रहा है रडर को मोड़ने में। तो ये जो गियर की टेस्टिंग है ये तो आप करोगे ही आपके इंजन के साथ, और इसको आप तब भी करोगे जब आपका जो अल्टरनेटर है वो पावर दे रहा होगा, तो उस टाइम भी ये जो टेस्ट है वो आप करते हो। अब बात करते हो अगले की टेस्ट की, जो कि है मेन इंजन के एंड्योरेंस के टेस्ट को लेके। तो यहाँ पे जो भी आपका इंजन है उसके एंड्योरेंस को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे जो पैरामीटर है वो आप टेस्ट करते हो, क्योंकि आपको पता करना होता है कि जो आपका इंजन का पोटेंशियल है वो क्या है, लिमिट क्या है, कहाँ पे फेल होगा और किस प्रकार का जो परफॉर्मेंस है वो ये देगा। तो यहाँ पे आप इंजन को फुल लोड पे टेस्ट करते हो कि फुल लोड पे किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे जो पहले 1 से 2 घंटे होंगे उसको आप लाइट डीजल ऑयल पे रन करोगे, और बाकी के जो आवर्स होंगे 3 से 4 घंटे उसको आप हैवी डीजल ऑयल पे रन करते हो। और फिर चेक करते हो कि आपके इंजन का जो नॉइज़ है वो किस प्रकार का है, क्योंकि नॉइज़ का जो कंट्रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो भी आपके दुश्मन की नेवी हैं उनके जो सोनार हैं, टॉर्पीडो हैं, सबमरीन्स हैं, वो आपके नॉइज़ को कैच करके ही आपके पीछे आते हैं। तो यहाँ पे जो नॉइज़ का एवेल्यूएशन है इंजन के द्वारा वो भी किया जाता है। साथ में जो आपका इंजन है वो फुल लोड पे दौड़ रहा है तो कितना जो स्मोक है वो जनरेट कर रहा है तो वो आप मेजर करते हो। वाइब्रेशन किस प्रकार का है तो वो आप मेजर करोगे। जो भी आपके गैस बॉयलर हैं जो कि स्टीम तैयार कर रहे हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। वहीं पे जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो कैसा है, फुल लोड पे, नॉर्मल लोड पे और हल्के लोड पे। तो इन सभी को आप इवेल्युएट करते हो। इतना ही नहीं, जो भी आपके सिस्टम है, सब सिस्टम है, वहाँ पे टेम्परेचर किस प्रकार का है, जो भी लुब्रिकेंट है उनका टेम्परेचर किस प्रकार का है, तो ये सब चीज़ें आप इवेल्युएट करते हो। जो अगला ट्रायल है वो स्पीड को लेके है। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कौन से ड्राफ्ट पे अचीव कर रहे हो वो आप कैलकुलेट करते हो। आप जानते होंगे ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पे इंजन के 75, 85 और 100% पावर पे जो स्पीड है वो किस प्रकार की है वो आप इवेल्युएट करते हो। वहीं पे एक जीपीएस पोजीशन से दूसरे जीपीएस पोजीशन पे जाने में जो टाइम कितना लग रहा है वो भी आप इवेल्युएट करोगे। तो ये सब चीज़ें आप इवेल्युएट करते हो। कुछ और मुख्य कंपोनेंट है वो आप इवेल्युएट करते हो, जैसे कि जो क्रैश स्टॉपेज है, मतलब फुल स्पीड पे आप जा रहे हो, अचानक से आपको रुकना पड़ जाए, क्यों कैसे कंडीशन बन सकती है, तो उसका जो टेस्ट है वो आप करते हो कि अचानक रोकने में कितनी पावर लगती है, कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर लेते हो और कितने टाइम बाद जो आपका शिप है वो रुकता है। तो ये सब चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो क्रैश स्टॉप में। वहाँ पे आप ये भी कैलकुलेट करते हो कि आपके शिप को बैक गियर में डाल के मूव करने में कितना टाइम लगता है। तो अगला जो आपका टेस्ट है वो है एस्टन टेस्ट। तो इस टेस्ट में आप क्या करते हो कि एस्टन डायरेक्शन में जो आपका शिप है वो किस तरह से मनूवर करता है, मतलब इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में डालकर किस तरह से उल्टा मनूवर करते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे चेक की जाती है। अगले जो कुछ टेस्ट होते हैं वो होते हैं आपके मनूवर टेस्ट, या फिर आप कहते हो टर्निंग टेस्ट, जहाँ पे आप एक्सट्रीम टर्निंग करते हो और जो भी आपके कंट्रोल सर्फेस हैं, चाहे वो प्रोपेलर हो, रडर हो, तो उन सब का जो फेलियर पॉइंट है वहाँ तक आप ट्राई करते हो पहुँचने की, कि कितना एक्सट्रीम मोड़ेंगे कि ये जो पर्टिकुलर फेलियर पोजीशन है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो ये सभी के सभी टेस्ट के द्वारा आए गए डेटा को आप इकट्ठा करके जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होंगे वो आप इम्प्रूवमेंट डाल के तभी आप ऐसे शिप को कमीशन करते हो नेवी में। कुछ और भी यहाँ पे टेस्ट, जैसे कि जो आपका नेविगेशन सिस्टम है या रडार है वो कैसे काम कर रहा है मनूवर के टाइम पे, वो आप चेक करते हो। वहीं पे जो ब्लैकआउट टेस्ट है वो आप कंडक्ट करते हो। और इस टेस्ट में क्या होता है कि जो भी पावर है उसको आप ऑफ कर देते हो पूरे शिप पे, मतलब पूरे शिप पे जो पावर है वो कट कर देते हो। तो ऑटो पावर जनरेट होने में डीजल ऑल्टरनेटर से कितना टाइम लग रहा है वो आप पता करते हो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि सी ट्रायल के टाइम पे कंडक्ट किए जाते हैं, और यहाँ से जो डेटा आपको मिलते हैं वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे जो भी आपके शॉर्ट कमिंग्स है उनको रेक्टिफाई करने में। तो कुछ ऐसे ही जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे आईएनएस विक्रांत के लिए भी, और मोस्ट प्रोबेबली 2023 में मिड तक संभव है कि जो आईएनएस विक्रांत है उसको कमीशन कर लिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।